गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। क्लास 8 का जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का चल रहा था वही क्वेश्चन उसी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.2 का आज लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखने में यह क्वेश्चन थोड़ा भारी भरकम लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत इजी है और एकदम आईना की तरह साफ क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन है क्या, करना कैसे है। मेन चीज़ है मैथमेटिक्स के लिए फार्मूला बहुत ज़रूरी है। अब फार्मूला याद रखना है, उसको प्रैक्टिस में लाना है, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो वहाँ जो फार्मूला यूज होता है उस फार्मूला को आप ब्रैकेट में बगल में इंडिकेट कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब बार बार फार्मूला लिखने से आपका याद भी रहेगा, माने कंटिन्यूटी बनी रहेगी अगर, तो आपको याद रहेगा। और एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे वो भी देख के खुश हो जाएंगे कि नहीं, स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, अपने से बच्चा मेहनत करके सॉल्व किया है ना। अब फार्मूला अगर नहीं लिखेंगे आप तो आखिर सॉल्व कैसे हुआ, क्योंकि फार्मूला ही जो है सो रास्ता है, उसी रास्ते पर बढ़ता है स्टूडेंट और मंजिल तक पहुंचता है। तो फार्मूला जो है सो रास्ता है मंजिल तक पहुंचने का, इसलिए फार्मूला को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इस क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलिंड्रिकल कंटेनर, यही सिलिंड्रिकल कंटेनर है। अब इसमें मिल्क पाउडर का पैकेजिंग होता है ना, यानी पैकिंग किया जाता है। गौर कीजिए, जो इस सिलेंडर जो है, और इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिलिंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज ए डायमीटर ऑफ 14 cm। ये डायमीटर जो है इसका 14 cm है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है 14 cm, ये डायमीटर हो जाएगा। बीच से अगर लाइन हम खींचते हैं तो, है ना, तो उसी का आधा जो है यहाँ से यहाँ तक वो हो जाएगा रेडियस, यानी 7 cm, क्योंकि r इज इक्वल टू क्या होता है डायमीटर बाई 2। और हाइट टोटल दिया हुआ है कितना 20 cm, 20 cm टोटल हाइट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और क्या कह रहा है, द कंपनी प्लेसेज अ लेवल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। कंटेनर जो है, कंटेनर के चारों तरफ वो क्या करता है, एक ठो लेवल लगाया है। लेवल किस चीज़ का, पाउडर्ड मिल्क का। और यह लेवल जो लगाया है उसी के बारे में बताया गया है, एज शोन इन फिगर। इफ द लेवल इज प्लेस्ड 2 cm फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, और टॉप यानी ये हो गया और बॉटम ये हो गया, तो टॉप और बॉटम से 2 सेंटीमीटर, यानी टॉप से 2 सेंटीमीटर नीचे, अब बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर, मैंने छोड़ के, और तब यह लेवल लगाया गया चारों तरफ। अब ध्यान दीजिए, यह 2 cm हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यह भी 2 cm हो गया, तो टोटल 20 है। तो 20 में 2 + 2 अगर यानी 4 माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 16 cm हो जाएगा। ये 2 cm यानी यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये 2 cm यहाँ से यहाँ तक हो गया, इधर जो हो गया ये बच गया कितना 16 cm। कहाँ से कहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो मैंने उसमें लेवल लगा हुआ है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो यह हो गया 16 cm, रेडियस हो गया 7 cm। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इसका, इसी का, ये लेवल का। तो अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखना है जो d इज इक्वल टू कितना है 14 cm, तो r क्या हो जाएगा d/2, यानी 14/2, इसको कैंसिल कर देंगे, कितना होगा यानी 7 cm, ठीक है। और h थोड़ा ध्यान देना होगा, h टोटल हाइट दिया हुआ कितना 20 cm, तो हाइट ऑफ लेवल क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाइट ऑफ लेवल
क्या होगा, तो 20 cm माइनस 2 + 2 cm, यानी 20 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 16 cm हो जाएगा। यह 16 cm जो हो गया इसका हाइट हो गया, किसका, माने ये लेवल का। तो अब निकालना है जो, हाँ, जो व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेवल। तो एरिया ऑफ द लेवल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ द लेवल यानी कितना, 2 पाई RH, यही है फॉर्मूला, याद रखिए। अगर लेवल का एरिया ऑफ द लेवल नहीं निकाल के पूरा एरिया इसका निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, तो उसमें भी 2 पाई RH ही होगा, और इस लेवल का निकालना है, इसमें भी 2 पाई RH ही होगा। इसी को बैठाना है, 2 × पाई के जगह 22/7, R के जगह 7 और इसके जगह 16, H के जगह, यहाँ 16 निकला था, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मतलब 16 जो है तो यहाँ से यहाँ तक है। अब 7 × 1 = 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हुआ 22 2 × 44, अब 44 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 × 4 = 64 और 16 × 4 = 64 और 6 70, यानी 704 cm², और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए वही जो लास्ट क्वेश्चन मैं बताया हूँ 10 क्लास वाला, मैंने 10 का क्वेश्चन नंबर 10 9.2 का, उसी क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर दूसरे तरह से भी दिया जा सकता है, दिया जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। उसमें क्या था, जो लेवल का एरिया निकालना था, और इसमें टोटल दे देगा जिसका कर्व सरफेस एरिया निकले। सेम क्वेश्चन है, ए कंपनी पैकेजेज इट्स मिल्क पाउडर इन अ सिलिंड्रिकल कंटेनर ऑफ बेस डायमीटर 14 cm, यानी 14 cm डायमीटर हो गया, इसको लिखिए या इसको लिखिए, डायमीटर पूरा, एंड हाइट दिया हुआ 20 cm। तो इसका कहेगा जो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर, ये कंटेनर का कर्व सरफेस एरिया, मानी चारों तरफ घुमा के एरिया कितना, टॉप और बॉटम को छोड़ देना। तो अब सबसे पहले इसमें ध्यान देना होगा जो क्या क्या चीज़ गिवन है, क्या क्या चीज़ फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले जो डायमीटर दिया हुआ है कितना, 14 cm, तो D हो गया 14 cm, तो इससे आपका रेडियस निकल जाएगा 14/2, यानी कितना, 7 cm, ठीक है। आगे देखिए, और हाइट दिया हुआ है 20 cm। पिछला क्वेश्चन में क्या था, जो 2 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ के इसके बाद लेवल लगाया गया था, लेकिन इसमें लेवल उवल से कोई मतलब नहीं है। इसमें है कि जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर निकालना है। तो इसका मतलब हुआ जो ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है, जो मेजरमेंट आपको दिया हुआ है उसी से निकालना है। तो H 20 cm हो गया। तो अब देयरफॉर यहाँ लिखना होगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड, देयरफॉर क्या लिखना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या कंटेनर, कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि सिलिंड्रिकल कंटेनर है ना, इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई RH। तो 2 हो गया, पाई के जगह कितना 22/7, R के जगह कितना 14, और H के जगह कितना हो जाएगा 20। अब इसी को कैंसिल करना है, 7 × 2 = 14 हो गया, और 22 × 2 = 44, और 44 × 2 = 88, और 88 × 2 = कितना होता है 176, और इसके आगे एक 0, यानी 1760 सेंटीमीटर², और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर जो है यह निकल गया। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मैं आप तक पहुंचाता रहूं, इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।